एक ऐसा नबी जिसके अपमान करने वालों पर भालू टूट पड़े। एक ऐसा नबी जिसने कड़वे पानी को मीठा कर दिया। एक ऐसा सेवक जिसकी प्रार्थना से मृत बच्चे ने फिर सांस ली। एक ऐसा भविष्यद्वक्ता जिसने स्वर्ग की अग्निमय सेना को देखा। और एक ऐसा भविष्यद्वक्ता जिसकी सामर्थ उसकी मृत्यु के बाद भी लोगों को हैरान करती रही, क्योंकि जैसे ही एक मृत व्यक्ति के शव ने उसकी हड्डियों को छुआ, वो जीवित हो गया। और उस नबी का नाम था एलिशा। आकाश असामान्य रूप से शांत था। हवा बह रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि किसी ऐसे पल का इंतजार कर रही हो जो इतिहास को बदल देगा। गिलगाल की धरती पर दो व्यक्ति साथ साथ चल रहे थे। एक वृद्ध नबी जिसकी आवाज सुनकर राजाओं के दिल कांप जाते थे, और दूसरा उसका शिष्य जो वर्षों से उसके कदमों के पीछे चल रहा था। वह था एलिशा, और उसके साथ चल रहा था परमेश्वर का महान भविष्यद्वक्ता एलियाह। एलियाह के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वह कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी संसार नहीं जानता। कुछ दूर चलने के बाद उसने एलिशा की ओर देखा। यहीं ठहर जा, क्योंकि यहोवा ने मुझे बैतेल भेजा है। यहोवा जीवित है और आपकी आत्मा जीवित है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में सम्मान भी था और दृढ़ता भी, क्योंकि उसके दिल में एक एहसास जन्म ले चुका था। कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जो फिर कभी नहीं होगा। दोनों बैतेल पहुंचे। वहां नबियों के पुत्रों ने एलिशा को अलग बुलाकर कहा, क्या तुम जानते हो कि आज यहोवा तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे सिर पर से उठा लेगा? हाँ, मैं जानता हूं। चुप रहो। वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि कभी कभी आने वाला बिछड़ाव शब्दों से ज्यादा दर्द देता है। वे आगे बढ़े। बैतेल से यरीहो, यरीहो से यरदन, हर जगह वही प्रश्न, हर जगह वही खामोशी, और हर बार एलिशा का वही उत्तर, हाँ मैं जानता हूं। लेकिन उसके भीतर तूफान उठ रहा था। वर्षों पहले जब वह अपने पिता के खेतों में हल चला रहा था, तब उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस मोड़ पर पहुंचेगा। उसे आज भी वह दिन याद था। 12 जोड़ी बैलों के साथ खेत जोतते हुए अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया था। वह एलियाह था। बिना कुछ कहे उसने अपना चोगा उसके कंधों पर डाल दिया, और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। खेत, परिवार, सपने सब पीछे छूट गए, और अब वह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही थी। यरदन नदी सामने थी, पानी तेजी से बह रहा था। एलियाह ने अपना चोगा उतारा, उसे मोड़ा और नदी पर प्रहार किया। अचानक जल दो भागों में बंट गया। दोनों सूखी भूमि पर चलते हुए पार चले गए। दूसरी ओर पहुंचकर एलियाह रुक गया। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर एलियाह बोला, बताओ, मेरे उठाए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यह प्रश्न अचानक नहीं था, यह एक परीक्षा थी। एलिशा ने गहरी सांस ली। उसके मन में धन नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, राज्य नहीं था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा का दुगना भाग मुझ पर हो। हवा जैसे कुछ पल के लिए थम गई। एलियाह ने उसकी ओर देखा। तूने कठिन बात मांगी है। यदि तू मुझे उठाए जाते हुए देखेगा तो ऐसा ही होगा। दोनों आगे चलते रहे, और तभी अचानक आकाश में गर्जन हुई। धरती कांप उठी। तेज आंधी चलने लगी। बादल घूमने लगे, मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। और फिर आग का रथ दिखाई दिया। आग के घोड़े, जलती हुई महिमा, स्वर्गीय प्रकाश। रथ दोनों के बीच आ गया। एलिशा की आंखें फैल गईं।
उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एलियाह ऊपर उठने लगा। आंधी उसे स्वर्ग की ओर ले जा रही थी। मेरे पिता, मेरे पिता, इस्राएल के रथ और उसके सवार। उसकी आवाज आंसुओं से भर गई और अगले ही पल एलियाह उसकी आंखों से ओझल हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, या शायद सब कुछ अभी शुरू हुआ था। आकाश फिर शांत हो गया, आंधी रुक गई, प्रकाश लुप्त हो गया। धरती पर केवल एक चीज बची थी, चोगा, एलियाह का चोगा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह केवल कपड़ा नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी, एक बुलावा, एक विरासत। उसने झुककर उसे उठाया और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, आज से उसे किसी महान व्यक्ति की छाया में नहीं चलना था। आज से उसे स्वयं रास्ता बनाना था। वह यर्दन नदी की ओर लौटा। नदी पहले की तरह बह रही थी, लेकिन अब एलियाह उसके साथ नहीं था। अब वह अकेला था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। वह नदी के किनारे खड़ा हो गया। उसने चोगा उठाया, जल पर प्रहार किया और ऊंची आवाज में पुकारा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? कुछ क्षण कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी की आवाज, सिर्फ हवा की सरसराहट। लेकिन विश्वास उत्तर मिलने के बाद नहीं बोलता, विश्वास उत्तर आने से पहले बोलता है। एलीशा ने फिर प्रहार किया और अचानक यर्दन का जल कांप उठा। धाराएं पीछे हट गईं, नदी दो भागों में विभाजित हो गई। एक सूखा मार्ग उसके सामने खुल गया। एलीशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस पल उसने समझ लिया, शक्ति चोगे में नहीं थी, शक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में थी, और वह उपस्थिति अभी भी उसके साथ थी। वह सूखी भूमि पर चलता हुआ नदी पार कर गया। दूर खड़े नबियों के पुत्र यह सब देख रहे थे। वे हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, एलिया की आत्मा एलीशा पर ठहर गई है। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि बहुत जल्द यरीहो की कड़वी जलधारा मीठी होने वाली थी। राजाओं को युद्ध में मार्गदर्शन मिलने वाला था, मृत लोग जीवित होने वाले थे, और पूरी इस्राएल भूमि फिर से जानने वाली थी कि परमेश्वर अभी भी बोलता है। यर्दन नदी के जल को दो भागों में विभाजित करने के बाद एलीशा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एलियाह अब इस संसार में नहीं था। आकाश से आग का रथ उसे ले जा चुका था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अभी भी पृथ्वी पर कार्य कर रही थी, और अब वह उपस्थिति एलीशा के जीवन में प्रकट होने वाली थी। यरीहो नगर के लोग कई वर्षों से एक ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जिसका कोई समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। नगर सुंदर था, भूमि उपजाऊ थी, व्यापार अच्छा था, लेकिन एक अभिशाप उस स्थान पर मंडरा रहा था। जल का स्रोत दूषित था। जो पानी जीवन देना चाहिए था, वही विनाश का कारण बन रहा था। फसलें सूख जाती थीं, बाग उजड़ जाते थे, पशु बीमार पड़ जाते थे, लोग निराश हो चुके थे। एक दिन नगर के बुजुर्ग एलीशा के पास आए। उनके चेहरों पर उम्मीद और बेबसी दोनों दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु के सेवक, हमारा नगर तो अच्छा है, लेकिन पानी खराब है। इस कारण भूमि फल नहीं देती। एक नया पात्र लाओ और उसमें नमक भरकर मेरे पास लाओ। लोग हैरान थे, नमक से पानी कैसे ठीक होगा? लेकिन उन्होंने आज्ञा मानी। कुछ ही देर में नया पात्र लाया गया। एलीशा उसे लेकर जल के स्रोत तक पहुंचा। पूरा नगर उसके पीछे चल रहा था। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। वह स्रोत के पास खड़ा हुआ, फिर ऊंचे स्वर में बोला, यहोवा यूं कहता है, मैंने इन जलधाराओं को चंगा कर दिया है। अब यहां से न मृत्यु निकलेगी और न बांझपन। यह कहकर उसने नमक स्रोत में डाल दिया। कुछ पल बीते, फिर पानी बदलने लगा। लोगों ने उसे चखा, कड़वाहट गायब थी, पानी निर्मल हो चुका था। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग रो पड़े, कुछ घुटनों पर बैठकर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। उस दिन यरीहो ने जाना कि परमेश्वर केवल स्वर्ग में नहीं बैठा, वह मनुष्यों के जीवन में भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन जहां परमेश्वर का कार्य होता है, वहां विरोध भी खड़ा होता है। कुछ दिनों बाद एलीशा बैतेल की ओर जा रहा था। रास्ता शांत था, सूरज सिर पर चमक रहा था। तभी दूर से शोर सुनाई दिया, हंसी, मजाक, व्यंग्य। कुछ युवक उसकी ओर आते दिखाई दिए। उनकी संख्या बहुत थी। उनके चेहरों पर उद्दंडता थी। उन्होंने एलीशा को देखते ही चिल्लाना शुरू किया,
अरे गंजे ऊपर चढ़ जा। ऊपर चढ़ जा, जैसे तेरा गुरु ऊपर गया था वैसे तू भी चला जा। उनकी हंसी पूरे मार्ग में गूंजने लगी। ये केवल किसी व्यक्ति का मजाक नहीं था, वे उस कार्य का उपहास कर रहे थे जो परमेश्वर ने किया था। वे एलियाह के स्वर्ग आरोहण का मजाक उड़ा रहे थे। एलिशा रुक गया, धीरे से उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, लेकिन एक गंभीर चेतावनी थी। उसने कहा, तुम केवल मेरा नहीं, उस परमेश्वर का अपमान कर रहे हो जिसने मुझे भेजा है। लेकिन युवकों ने उसकी बात को भी हंसी में उड़ा दिया। अचानक जंगल की ओर से गर्जना सुनाई दी। एक भयावह आवाज, झाड़ियां हिलने लगी और देखते ही देखते 2 मादा भालू जंगल से बाहर निकल आए। युवकों की हंसी तुरंत रुक गई। उनके चेहरों पर भय छा गया। कुछ भागने लगे, कुछ चीखने लगे, कुछ रास्ते से हटने की कोशिश करने लगे। भालू उन पर टूट पड़े। पूरा क्षेत्र चीखों से भर गया। जो लोग अभी कुछ क्षण पहले परमेश्वर के नबी का मजाक उड़ा रहे थे, अब भय से कांप रहे थे। और उस दिन पूरे क्षेत्र में एक संदेश फैल गया। परमेश्वर की पवित्र बातों का उपहास करना हल्की बात नहीं है। उस दिन के बाद लोगों ने एलिशा के नाम को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, एलिशा का प्रभाव बढ़ने लगा। उसी दौरान मोआब ने इजराइल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मोआब वर्षों से कर देता था, लेकिन अब उसने विद्रोह कर दिया था। इजराइल का राजा योराम क्रोधित हो गया। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मोआब ने विद्रोह किया है, हम युद्ध करेंगे। फिर यहूदा के राजा यहोशापात और एदोम के राजा को अपने साथ मिलाया। 3 राजा, 3 सेनाएं, एक युद्ध। हजारों सैनिक रेगिस्तान की ओर बढ़ने लगे। लेकिन 7 दिनों की यात्रा के बाद संकट आ गया। पानी समाप्त हो गया, घोड़े कमजोर पड़ने लगे, सैनिक प्यास से व्याकुल होने लगे। हर ओर निराशा फैल गई। महाराज, सैनिक प्यास से मर रहे हैं, घोड़े भी कमजोर पड़ गए हैं। अब क्या करें? हाय, यहोवा हमें मोआबियों के हाथों मरवाने के लिए यहाँ ले आया है। क्या यहाँ यहोवा का कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है ताकि हम उससे परमेश्वर की इच्छा पूछ सकें? यहाँ एक नबी है, एलिशा। तीनों राजा उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। कुछ देर बाद एलिशा ने कहा, एक वीणा बजाने वाले को बुलाओ। जब वीणा बजने लगी, परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने भविष्यवाणी की। यहोवा यूं कहता है, इस पूरी घाटी में गड्ढे खोदो। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। यह बात समझ से बाहर थी, लेकिन एलिशा आगे बोला, तुम न हवा देखोगे न वर्षा, फिर भी ये घाटी जल से भर जाएगी। और इतना ही नहीं, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। पूरी रात सैनिक गड्ढे खोदते रहे। धरती सूखी थी, आकाश साफ था, कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सुबह होते ही अचानक दूर पहाड़ियों से पानी बहता हुआ दिखाई दिया। तेज धारा घाटी की ओर बढ़ी। कुछ ही समय में सारे गड्ढे पानी से भर गए। सैनिक खुशी से झूम उठे, उनकी जान बच गई थी। लेकिन दूसरी ओर मोआबी सेना यह दृश्य देख रही थी। सुबह का लाल सूरज पानी पर चमक रहा था। दूर से वह पानी खून जैसा दिखाई दे रहा था। मोआबियों ने सोचा, राजाओं ने आपस में युद्ध कर लिया है, अब शिविर लूटने का समय। वे बिना तैयारी के आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे इजराइल के शिविर के पास पहुंचे, इजराइल की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। मोआबी घबरा गए और युद्ध शुरू हो गया। जिसे उन्होंने आसान विजय समझा था, वही उनकी हार का कारण बन गया। उस दिन इजराइल ने विजय प्राप्त की और पूरे रेगिस्तान में एक सत्य गूंज उठा। जब परमेश्वर बोलता है तो सूखी धरती पर भी नदियां बहने लगती हैं। मोआब पर विजय के बाद पूरे इजराइल में एलिशा का नाम प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसके चमत्कारों की चर्चा करने लगे और राजा भी उससे सलाह लेने लगे। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि केवल राजाओं और युद्धों पर नहीं होती, वह उन लोगों को भी देखता है जिन्हें संसार भुला चुका होता है। उसी समय एक ऐसी विधवा की कहानी शुरू होती है जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न धन, न सहारा और न भविष्य की कोई आशा। एक दिन वह रोती हुई एलिशा के पास आई। मेरे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। उठो बहन, डरो मत। क्या बात है, मुझे सब कुछ बताओ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पति मर गया है। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस पर बहुत कर्ज था। अब लेनदार मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जाना चाहता है। माँ, क्या हमें सचमुच ले जाएंगे? ये सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। मेरे स्वामी, अब केवल परमेश्वर ही मेरी आशा है।
उस समय यदि कोई अपना कर्ज नहीं चुका पाता था तो उसके बच्चों को गुलामी में बेच दिया जाता था। उस स्त्री के सामने सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा था। एलिशा ने उससे पूछा, तेरे घर में क्या है? कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा तेल है। एलिशा मुस्कुराया, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से कार्य आरंभ करता है जहां मनुष्य कहता है अब कुछ नहीं बचा। उसने कहा, जाओ, अपने सभी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगो, और केवल कुछ नहीं, जितने अधिक हो सकें। खाली बर्तन? उस स्त्री के पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उस दिन उसके दोनों बेटे पूरे नगर में घूमते रहे। क्या आपके पास कोई खाली घड़ा है? कोई मटका है? हाँ बेटा, ये ले जाओ। कोई बर्तन हो तो हमें दे दीजिए। इतने सारे खाली बर्तन किस लिए? पता नहीं, लेकिन ले जाने दो। थोड़ी ही देर में उनका घर छोटे बड़े मिट्टी और पीतल के बर्तनों से भर गया। फिर स्त्री ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ, अब क्या करेंगे? अब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो, अगर ये सब व्यर्थ हुआ तो? उसे एलिशा के शब्द याद आए। उसने पहला बर्तन आगे रखा और तेल उंडेलना शुरू किया। धीरे धीरे बर्तन भर गया। दूसरा लाओ, दूसरा भी भर गया। तीसरा, वह भी भर गया। स्त्री आश्चर्य से भर गई। तेल लगातार बहता रहा। उसके बेटे एक के बाद एक बर्तन लाते रहे और हर बर्तन भरता गया। जहां कुछ समय पहले निराशा थी, वहां अब परमेश्वर का चमत्कार बह रहा था। अंत में एक बेटे ने कहा, माँ, अब कोई बर्तन नहीं बचा। उसी क्षण तेल बहना बंद हो गया। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने सच में सुन ली। वह तुरंत एलिशा के पास गई और बोली, मेरे स्वामी, सारे बर्तन भर गए हैं। जाकर तेल बेच दो, अपना कर्ज चुका दो, और जो बचे उससे अपने बच्चों के साथ जीवन बिताओ। उस दिन उस स्त्री ने जान लिया कि परमेश्वर केवल समस्या दूर नहीं करता, वह भविष्य भी देता है। कुछ समय बाद शूनेम नगर में एक संपन्न और बुद्धिमान स्त्री रहती थी। वह परमेश्वर के कार्यों को समझती थी। जब भी एलिशा उस क्षेत्र से गुजरता, वह उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती। महाशय, कृपया हमारे घर में आएं और भोजन ग्रहण करें। महाशय, कृपया आराम से भोजन कीजिए। आपके आने से हमारे घर को सम्मान मिला है। एक दिन उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि यह परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति है। आइए हम इसके लिए छत पर एक छोटा कमरा बनवा दें। उन्होंने उसके लिए एक कमरा बनवाया जिसमें एक बिस्तर, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीपक रखा गया। जब भी एलिशा वहां आता, उसी कमरे में ठहरता। एक दिन एलिशा उस कमरे में बैठा था। उसने अपने सेवक गेहजी से पूछा, इस स्त्री ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके कोई संतान नहीं है और इसका पति वृद्ध हो चुका है। तब एलिशा ने उस स्त्री को बुलवाया। वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। एलिशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तू एक पुत्र को गोद में उठाएगी। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे परमेश्वर के जन, ऐसी आशा मत दिलाइए जो पूरी ना हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। वर्ष बीतते गए और बालक बड़ा होने लगा। घर हंसी और खुशियों से भर गया। एक दिन वह बालक अपने पिता के साथ खेत में गया। दोपहर का समय था और सूर्य बहुत तेज था। अचानक वह चिल्लाने लगा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। बालक को घर लाया गया। उसकी माँ ने उसे अपनी गोद में रखा, उसका माथा सहलाया और उसके लिए प्रार्थना करती रही। लेकिन दोपहर होते होते उसकी सांस रुक गई। वह मर चुका था। उस पल संसार जैसे थम गया। फिर भी वह स्त्री न चिल्लाई न विलाप किया। उसने अपने पुत्र को उठाया और उस कमरे में ले गई जो एलिशा के लिए बनाया गया था। उसने बालक को उसी बिस्तर पर लिटाया, दरवाजा बंद किया और अपने पति से कहा, मुझे एक सेवक और एक गदही चाहिए। क्यों? आज तो कोई पर्व भी नहीं है। सब कुशल हैं। यद्यपि उसके हृदय में दुख का तूफान चल रहा था। वह तुरंत कर्मेल पर्वत की ओर चली जहां एलिशा ठहरा हुआ था। दूर से ही एलिशा ने उसे देखा और गेहजी से कहा, वो शूनेम की स्त्री है।
जाकर पूछो सब ठीक तो है। सब कुशल हैं। क्या मैंने आपसे पुत्र मांगा था? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे झूठी आशा मत दीजिए? एलिशा सब समझ गया। उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ गई। उसे झांत हो गया कि बालक के साथ कुछ भयानक हुआ है। उसने तुरंत अपना दंड गेहजी को देते हुए दौड़ कहा, कर जाओ और बालक के ऊपर यह दंड रख दो। यहोवा जीवित है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब एलिशा स्वयं उसके साथ चल पड़ा। जब वे घर पहुंचे तो गेहजी ने सिर झुकाकर कहा, बालक नहीं जागा। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। एलिशा ऊपर कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। कमरे में केवल दो ही थे, एक मृत बालक और परमेश्वर का सेवक। एलिशा ने घुटनों पर गिरकर पूरे मन से प्रार्थना की। वह बालक के ऊपर झुक गया और परमेश्वर से जीवन की याचना करने लगा। कुछ देर बाद बालक का शरीर गर्म होने लगा। फिर अचानक उसने एक छींक मारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते उसने 7 बार छींक मारी। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं। जीवन लौट आया था। मृत्यु हार चुकी थी। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य प्रकट कर दी थी। एलिशा ने उस स्त्री को बुलाया और कहा, अपना पुत्र उठा ले। स्त्री कमरे में आई। उसकी आंखें भय और आशा से भरी हुई थीं। उसने अपने जीवित पुत्र को देखा, घुटनों पर गिरकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उस दिन पूरे शूनेम में एक ही बात फैल गई, जो परमेश्वर जीवन देता है वही मृत्यु से जीवन वापस भी लौटा सकता है। एलीशा नबी की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले भाग में आप देखेंगे कैसे एक शक्तिशाली सेनापति नामान कोढ़ जैसी भयानक बीमारी से चंगाई प्राप्त करता है, कैसे गेहजी का लालच उसे परमेश्वर के न्याय के सामने ले आता है, और कैसे डोतान की पहाड़ियों पर परमेश्वर अपनी अग्निमय स्वर्गदूतों की सेना प्रकट करता है, ये दिखाने के लिए कि जो परमेश्वर के साथ हैं वे शत्रुओं से कहीं अधिक हैं। इन अद्भुत चमत्कारों, विश्वास की परीक्षाओं और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी घटनाओं को देखने के लिए हमारे साथ अगले भाग में अवश्य जुड़िए।